कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार, जय जयकार कीजिए, जय जयकार, जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार, 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 जय जयकार कीजिए, जय जयकार। श्री सत्यनारायण भगवान की जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार। श्री सत्यनारायण भगवान की जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, 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 जय जयकार कीजिए, जय जयकार, जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, 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 जय जयकार बोलिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, ब्रह्मदेव की जय जयकार कीजिए, जय जयकार ब्रह्म भगवान की जय जयकार, जय जयकार कीजिए, जय जयकार, जय जयकार कीजिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार, जय जयकार कीजिए, जय जयकार। ब्रह्म भगवान की जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार, 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 जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए। शंकर भगवान की जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जय
जयकार कीजिए, जय जयकार, जय जयकार कीजिए, जय जयकार, जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार। शंकर भगवान की जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार। शंकर भगवान की जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार, जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार, जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए। विष्णु भगवान की जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार, जय जयकार कीजिए, जय जयकार। विष्णु भगवान की जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए। विष्णु भगवान की जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए, जय जयकार बोलिए, जय जयकार कीजिए। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुभागं पाणो महासायकचारुचापं
नमामि रामं रघुवंशनाथं सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश ओ ओम सूर्याय नमः मकर सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः ओम सूर्यदेवाय नमः ओम सूर्यदेवाय नमः सूर्य उत्तरायणः आभामण्डलम् सूर्य उत्तरायणः आभामण्डलम् नमस्कुरुः नमस्कुरुः नमः 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 रविदेव नमः नमः स्वयमेवं सूर्यदेवः उत्तरायण आभामण्डलम् नमो नमः सूर्यदेवाय उत्तरायण आभामण्डलम् नमो नमः सूर्यदेवः उत्तरायण आभामण्डलम् नमो नमः यस्वस्य भावरूपम् एव भाव विशेषः मकर संक्रांति भावरूपम् सूर्यदेवाय उत्तरायणः आभामण्डल सहितं सर्वः ब्रह्माण्ड पिंड ब्रह्माण्डः सर्वे आलोकितं सर्वे आलोकितं दिव्यातिदिव्यरूपं साक्षात् सूर्यनारायण भगवानं दिव्यातिदेवं सर्वाण्डपिण्ड ब्रह्माण्डस्य प्राणरूपं शक्तिरूपं प्राणऊर्जारूपं सर्वमध्ये व्याप्तः सूर्यप्राणदेवः साक्षात् प्राणदेवः सूर्यदेवाय नमो नमः सूर्यदेवाय नमो नमः ओम भव्यतं भव्यतं रूप प्रकाशमानं सर्वः जीव जगत्सु प्राणरूपं प्राणशक्तिः सूर्यदेवाय नमः विशिष्टकरः उत्तरायण रूपम् एवं उत्तरायण रवियालोकं सूर्यदेवं विशिष्टता विशिष्टता उत्तरायण देवरूपं देवाभिरामं सर्वप्राणसत्तः सर्वाण्डपिण्ड ब्रह्माण्डस्य प्राणसत्तः रूपं नमं नमं नमः सूर्य साक्षात् दर्शन भाव रूपं सूर्य साक्षात् देवं सर्व जीव जगत मध्ये एवं अंडपिंड ब्रह्मांडेषु सर्वलोकानां सूर्यदेवस्य प्रकाशरूपं आलोकितं सर्वः भव्यता भव्यतः रम्यता रम्यता सर्व प्राणशक्ति प्राणसत्ता सर्वजीव जगत मध्ये साक्षात् सूर्य
सूर्यदेव दिव्य दर्शनः सूर्यदेवः दिव्य दर्शनम् मकर संक्रांति स्वयमेवं सर्व देव देवी वृंदः सहितः सर्वदेव पर्वः सर्वः सिद्धजना पर्वः ऋषिमुनय पवित्रात्मनि सर्वे सिद्धजनाः सर्वे पितृजनाः सर्वे पितृदेव भावरूपं सभा मध्ये भावरूपं सर्वसृष्टि भाव एकाकारं कीर्ता एकाकारं कीर्तः सर्वे समन्वितं सर्वे एकः सूर्यदेवाय भावरूप प्रकाशः सर्वे भावरूप प्रकाशं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेशं जगदम्बा सहित गणेशम् एवं भावरूपं स्वयमेवं भावः विशालतं विशालतहं सत्संग सभाः आयोजनं भगवान् बद्री विशालस्य मंदिर मध्ये भगवान् बद्री विशालस्य अध्यक्ष पदम् अधीनम् अध्यक्ष पदमध्ये सुशोभितम् जयो जयो कीर्त जयो जयो कीर्त भगवान् बद्री विशाल जयो जयो कीर्त विष्णु रूप हरि नामम् जयो जयो कीर्त केदारनाथ शिव शंकर रूपम् जयो जयो कीर्त सर्वे भावानुकूलं जगदम्बा भवानी आदि शक्ति सहितं जयो जयो कीर्तः सर्वभावरूपं समन्वितः भगवान् रामचन्द्रस्य अनन्य भक्त राम अनन्य भक्त रामचन्द्रस्य अनन्य भक्तः हनुमन्त बजरंगबली सहितं सर्वे सभा मध्ये समागतः सर्वे स्वागतं स्वागतं देव देवी वृन्दः एवं पितृजनाः पितृदेवाः सर्वे सिद्धजनाः सर्वे एवं सर्वे रक्ष प्रहरी सर्वे देवरूपम् विशाल सत्संग सभा मध्ये सर्वे भावरूपं प्रसन्नः सर्वे भावरूप प्रसन्नः सर्वाशिरः बाधहेतुः सर्वदेव मंडलिः भव्यतं भव्यतं मंडितं सर्वे स्वसूक्ष्म शरीर सहितं सर्वे स्वभाव भाव रूपं सर्वे अंतरतहं अंतःकरण मध्ये एक परमात्मा से ज्योतिरूपं समादृष्टिः एक भाव रूपं एक समन्वयः एक समन्वितः एक समन्वय रूपं भाव रूपं आदिशक्ति जगदम्बा भवानी सहितं नमामि धर्म रूपं कर्म रूपं एवं भक्ति रूपं योग रूपं सर्वे समन्वितः वाणी देव रूपं सरस्वती माता देव रूपं एवं वाणी सहायका महासरस्वती शक्ति सहायका महाशक्ति महाकाली एवं यश रूपं स्वयमेवं महालक्ष्मी सहितं सर्वे समागतः अत्रागते सर्वदेव देवी वृंद सर्वे स्वागतार्थः विभिन्न रक्षा प्रहरी काल भैरवः बुद्धनाथ भैरवः एवं हनुमन्तः प्रहरी
स्वयमेवं गणदेशस्य सर्वे रक्ष प्रहरे लोकपाल देवताः एवं विशिष्टतः विशिष्टः सर्वे स्थानमण्डलं स्वयमेवं स्थानः इष्टदेवः सेममुखे नागराजा सहितं सत्सङ्गमध्ये समागतः सर्वस्यः सूक्ष्म सूक्ष्म रूपं धारयुक्तं एवं प्रकाश रूपं ज्योतिरूपं अंतररूपं सर्वे अंतरात्मा मध्ये एक परमेश्वरस्य एक सत्य सनातन रूप नारायणस्य आसन सर्वे हृदय मध्ये भाव मध्ये आत्म मध्ये स्थितः एकांश कल्पितो जगत स्थितो वासुदेव कृष्णस्य भावरूपं सर्वे देव शक्ति सहितं एकाकार कृतं सृष्टि जल मध्ये भूमध्ये आकाश मध्ये सर्वे विचलिताः प्राणिजनः सर्वे जीव जगतः अखंड मंडलाकार सृष्टि सर्वे भावरूपं समन्वितम् एतद् भावरूपं बारंबारं ज्ञान विनयामि तेव वाणी संस्कृत भाषा एवं वैदिक वाणी संस्कारहीना नित्य निगोद पृथ्वी वसुंधरा वासिनः एतत् कारणं परिवर्तयामि हिंदी प्रचलितः भाषा मध्ये यूयं समक्षः मठजना सर्वे भक्तजनाग्रस्यः सन्मुखं समक्षं सर्वे उपस्थिताः भक्तजनाः सर्वे भावरूपं भक्तियुक्तं 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 अति उत्तम अति उत्तम उत्तरायण पर्व देवस्य सूर्यनारायण उत्तरायण सूर्यः सर्वे भावरूपं समुपस्थितः सर्वप्राण ज्योतिरूपं सर्वमध्ये विद्यमानं प्राणि ज्योति स्वरूपं सूर्यनारायण भगवान् सर्वः जीव जगत प्राण मध्ये प्राण शक्ति रूपं विद्यमानः कान बूंद जगत रचा कौन बूंद धरणी रची कौन बूंद आसमान कौन बूंद साधु संत रची कौन बूंद संसार कौन बूंद धरणी रची कौन बूंद धरती रची कौन बूंद आसमान कौन बूंद साधु संत रची कौन बूंद संसार कौन बूंद संसार धर्मेव भाव रूपं सत्य सनातनं सत्य सनातनं सत्य सनातनं एक बूंद धरणी रची एक बूंद आसमान एक बूंद साधु संत रचे एक बूंद संसार सर्व बूंदों की एक महाबूंद एक बिंदु स्वरूप परब्रह्म परमात्मा से निश्चित हुआ संसार सभी 1,84,00,000 योनि में उत्पन्न होने वाले प्राणी
सब में है प्राण शक्ति के रूप में है, सूर्य नारायण भगवान का बसेरा है। और वो भी उत्तरायण कहा सूर्य जो सबके लिए लाभकारी है। ऐसा जगमग जगमग दिव्य आलोक, ऐसा जगमग जगमग दिव्य आलोक भगवान सूर्य नारायण कहा, प्राण के रूप में सब में विद्यमान होता है। और वही जीव जगत की प्राण शक्ति है, वही एक ही प्राण शक्ति है, वही एक साक्षात दर्शन देने वाला, प्रातः प्रातः का दर्शन देने वाला देवता है। वायु के दर्शन नहीं होते, पानी भी साक्षात देवता है, वरुण देवता। धरती माता साक्षात दर्शन होते हैं। हवा का के पवन देव का केवल स्पर्श होता है। आकाश आसमान का भी साक्षात दर्शन होता है। इस प्रकार से है सूर्य नारायण देव, कहीं गुप्त नहीं है, कहीं सुप्त नहीं है, वह सबको दिव्य दर्शन नित्य देता है और प्राण शक्ति के रूप में सबके प्राणों का उत्सर्जन करता है। सबके प्राणों में प्राण बन करके, सब जीवों में प्राण बन करके सब जीवों में विचरता है और दिव्यालोक करता रहता है। इस कारण सूर्य नारायण भगवान। और आप लोग जब साधना करते हैं, किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, सूर्य नारायण का उसमें सर्वप्रथम सहयोग होता है, क्योंकि प्राण जो शक्ति है वो सूर्य नारायण भगवान है, सब में प्राण के रूप में है। अगर सूर्य की तपन नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो तुम में जो है प्राण नहीं है। तो वो सब जगह सब जीवों में प्राण के रूप में सब में स्थित है और सूर्य नारायण सबको दिखता है, उसके दर्शन साक्षात होते हैं। इस प्रकार से वरुण देवता के साक्षात दर्शन होते हैं। इस प्रकार से जो है धरती माता के भी जो है साक्षात दर्शन होते, सब मिट्टी में खेलते हैं। तो इस प्रकार से अब देखो आध्यात्म ज्ञान का भाव जो हो इस प्रकार से बनता है। और आध्यात्म ज्ञान यह कहता है सार्वभौम सत्ता के अनुसार, सार्वभौमिक ज्ञान धारा के अनुसार 4 दिन कहा जीवन है मनवा, 4 दिन कहा जीवन है, पल पल में हो जाती है विदाई। 4 दिन का पावना रे जीव तू, हे जीव 4 दिन का पावना तो, पल भर में हो विदाई। 4 दिन की जिंदगानी पल भर में हो जाए विदाई। जब तक संसार में खेले कूदे हैं, लड़े झगड़े हैं, और जब संसार से जाए फिर दिखाई नहीं दे, न कि सब हंसी मुस्कान गायब हो जाती है, सारे कलह शांत हो जाते हैं। जब धरती से विदाई लेते हैं तो पल भर भी नहीं लगता है। तो इस प्रकार से है आप लोग जब सोचते समझते हैं कि हम किस रूप में कैसे है परमात्मा के दिव्य दर्शन करें, अपने अंतरात्मा की ओर मुड़ करके देखो और देखो परमात्मा किस प्रकार से है तुम्हारे अंदर ज्योति स्वरूप विद्यमान है।
और किस ज्योति में हैं। देखो परमात्मा की ऐसी ही लय, जीवन की लय तुम्हारे अंदर बनती है कि तुम परमात्मा के ही हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि परमात्मा हमें कुछ दे रहा है, अंदर घुसने की बात है। 4 दिन की जिंदगानी, 4 जीवन का जीवन रे मनवा, 4 दिन का जीवन, और पल भर में हुई विदाई, पल भर में विदाई हो जाती है। 4 दिन का जो पाहुना है, तो क्यों इसमें राग द्वेष करना, क्यों इसमें राग द्वेष करना भाई? किस बात का राग द्वेष करना, क्यों करना है? तो इस बात को समझना है कि कौन सा राग द्वेष कर। तो राग द्वेष करो चाहे ना करो, 4 दिन का हंसना खेलना, फिर हो जाए पल भर में विदाई। 4 दिन कहा कूदना फांदना, लड़ना झगड़ना, फिर पल भर में हो जाए विदाई। देखो 4 दिन की शान शौकत, फिर पल भर में हो जाएगी विदाई। पता नहीं लगेगा किस पल में विदाई हो जाए संसार से। विदाई हो कर फिर लौटे नहीं, बात करे नहीं। न कोई ऐसा पूछने आता है कि मैं तेरे साथ हंसा खेला था, मैंने तुम्हारे साथ दिन बिताए हैं। न कोई ऐसे पूछने आता है कि तेरी मेरी किस बात पर लड़ाई झगड़ा हुआ था, कलह हुआ था, और मैंने तुझसे है क्या छीना, तूने मुझसे क्या छीना, मैंने तेरे से क्या कहा, तूने मुझसे क्या कहा। ऐसा कोई ही बताने आता नहीं है, फिर मुकाबला करने आता नहीं है। जब इतने क्षण भंगुर सिद्धांत पर चलने वाले प्राणी है, 4 दिन का पाहुना यहाँ है, तो पाहुने को ढंग से रहना चाहिए, उसे अपने नित्य नियम से रहना चाहिए, उसे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मनुष्य की मर्यादा है कि उसका मन परमेश्वर की नीति का पालन करे, परमेश्वर की भक्ति करे, अपनी पहली सांसों में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पहली सांस में परमात्मा का भजन करे, परमात्मा का स्मरण करे, पहली सांस को परमात्मा को दान करे, पहला कर्म परमात्मा के प्रति करे, और उसे इस प्रकार से परमात्मा का दिया हुआ जीवन उनका धन्यवाद अदा करे। ऐसे भाव में रह करके अगर संसार में जियोगे तो बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। इस प्रकार से तो जीवन धन्य हो जाता है, इस प्रकार से जीवन धन्य हो जाता है। देखो तुम्हारी क्या बाध्यताएं हैं, बाध्यता देखो, बाध्यता तो मृत्यु ही होती है, मृत्यु होने के लिए बाध्य होना पड़ता है, उसमें किसी की नहीं चलती है। और ये मृत्यु कौन है, मृत्यु इसका क्या परिचय है, ये कैसे काम करती है और इसको किसने प्रकट किया? तो आदि शक्ति भवानी ने, आदि शक्ति ने अपनी सलाह के लिए गणेश को प्रकट किया, और फिर पूरे संसार ब्रह्मा विष्णु सहित सबको इस प्रकार से अपनी क्रोध दृष्टि से मृत्यु को पैदा किया।
आदि शक्ति ने अपने क्रोध की अग्नि से मृत्यु को पैदा किया, मृत्यु को प्रकट किया। और वो मृत्यु, जो मृत्यु संचालक यमराज है, उसको भी खा जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खा जाती है, वो सबको जो है चट कर जाती है। ब्रह्मा को खा गई, विष्णु को खा गई और खा गए शंकर देवा। ब्रह्मा को खा गई, विष्णु को खा गई और खा गए शंकर देवा। अपने आप जीवन भर रही कुंवारी, करी नहीं किसकी सेवा। अपने आप रही कुंवारी, की नहीं कभी कोई सेवा। इस प्रकार से वो ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबको 12-12 दिव्य वर्ष दिए गए। और उसके बाद जो है सबकी मृत्यु हो जाती है, सबको मृत्यु खा जाते हैं, मृत्यु सबको भस्म कर जाते हैं, जिसको प्रलय कहते हैं। प्रलय, महाप्रलय, महाप्रलय कहते हैं कि जो मृत्यु को संचालक यम सहित ब्रह्मा विष्णु महेश जो पूरी सृष्टि का संचालन करने वाले हैं, तो उन सबको जो है महाप्रलय में जो है समाप्त होना पड़ता है, फिर नई सृष्टि की रचना होती है। तो इस प्रकार से जो है सब अपने अपने काम करते हैं, अपने अपने भाव में रहते हैं, और इनका कोई ऐसा अता पता नहीं है कि कोई भी ज्ञानी से ज्ञानी उनका पता नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से युग हुए, चारों युगों की चौबड़ी हुई और मनवंतर हुए, दिव्य वर्ष हुए, सबकी गणना इस प्रकार से होती है कि धर्म का अभिषेक संसार में कैसे किया जाए, धर्म का अभिषेक कैसे किया जाए, धर्म कैसे विभूषित हो। धर्म एक तुम्हारे जो है आत्मा का मर्म है, परमात्मा का मर्म है, और तुम्हारे ईश्वरीय शक्ति का एक प्राण है। धर्म, जब हम परमात्मा की शक्ति को धारण करते हैं, परमात्मा की भक्ति को धारण करते हैं, उसकी नियति को धारण करते हैं, तो उसको धर्म कहते हैं। जब हम सच्चे रहते हैं और सनातन के भाव बात करते हैं, और जब हम बिल्कुल सच्चे संस्कारों के साथ रहते हैं, तो उसको सनातन धर्म कहते हैं। जो हम जब ऐसा व्यवहार करते हैं जो हमेशा रहे और जो शाश्वत रहे, दिव्य रहे और परमात्मा की ईश्वरीय शक्ति के साथ रहे। इस प्रकार से संत क्या काम करते हैं, जैसे तुम अपने घरों में बर्तन मांजते हो, अपने जो वस्त्रों को धोते हो, जिनमें भोजन बनाते हो बर्तन तुम मांजते हो, और जिन वस्त्रों को पहनते हो उनको तुम साफ करते हो जब उनमें मैल पड़ता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति, जो जीव अपने अंतःकरण को साफ करता है, अंतःकरण को मांजता है, वही कहे संत सुजान। उन्हीं को साधु संत कहते हैं, जिनका अंतःकरण साफ है। अंतःकरण जिन्होंने अपना धो लिया हो, जिन्होंने अपना अंतःकरण मांज लिया हो, साफ सुथरा रखा, उन्हीं को संत सुजान कहते हैं। अच्छे लोगों में वही संत होते हैं। संत का अभिप्राय है जिनकी सारी संसार की इच्छाओं का अंत हो चुका हो, और अंत में एक ही अनंत परमात्मा में वो मिल जाते हैं। ऐसे संतों की वाणी जब चलती है तो परमात्मा की भक्ति का शौक पैदा करती है। साधु संत तुम्हारे हाथों में डंडे तलवारें दे करके तुमको आपस में लड़वाते नहीं है। साधु संत तुमको भगवान की भक्ति की शक्ति देते हैं, भक्ति की दीक्षा देते हैं, भक्ति का शौक तुम्हारे अंदर पैदा करते हैं, और भगवान के स्मरण कहने की बात करते हैं। साधु संत समझाते हैं कि तुम्हें किस प्रकार से अपने जो है अंतःकरण को मांजना है, कैसे धोना है, तो किस प्रकार धोना, कैसे धोना है। और संसार में ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि तुम देख करके जो है हैरान रह जाओगे। स्वयं अपने ही कर्म पर कोई व्यक्ति हैरानी की कर सकता है कि वह
विधि के विधान के प्रतिकूल तो चल नहीं सकता। परमात्मा की जो नियति है उसके अनुसार उसे चलना पड़ता है, उसे जन्म भी लेना पड़ता है, आवागमन करना पड़ता है, और उसे काल की गति में बंधे रहना है। तो उसे काल माया की डोरी में बंधा रहता है। अब काल माया उससे क्या क्या कराती है, कुछ नहीं जानते। तो माया क्या करती है? माया जो है पल पल बदले भेष, ये माया रंग बिरंगी है, ये माया रंग बिरंगी है, पल पल बदले भेष, पल पल भर में अपना भेष बदलती है। माया माँ ठगनी है, दिनों दिनों पाप का भार बढ़ावे, दिनों दिन माया मोह बढ़ाए। माया तो रंग बिरंगी है, पल पल बदले भेष, पल पल भर में भेष बदल जाते। न जाने किस भेष में माया तुमको जो है गिरा रही है, भक्ति से गिरा रही है, कुछ पता नहीं चलता है। इस प्रकार से जब भक्ति का समय आता है, संसार में लोग सोचते हैं कि हम जो है अपने रोजी रोटी के लिए क्या करें, हमें सांसारिक कर्म करने पड़ते हैं। भाई नेक कमाई करो तो रोटी तो मिल जाती है, और उस दो रोटी के चक्कर में तुम जो अपने भगवान को क्यों भूल जाते हो, अपने राम को क्यों भूल जाते हो? नहीं भूलना चाहिए। पर पापी पेट की अग्नि है, तो पापी पेट की अग्नि पापी पेट की अग्नि, भूख की अग्नि का खेल निराला है। पापी पेट का खेल निराला है, और सबको नाच नचावे है, सबको नाच नचावे है। दो रोटी के खातिर रे बंदे, तू अपना राम भुलावे। दो रोटी की खातिर बंदे, तू अपना राम भुलावे। दो रोटी की खातिर बंदे, तू अपना राम भुलावे। इस रोटी के चक्कर में, इस पेट को भरने के चक्कर में रो आज अभी पेट भरा, एक पहर में खाली हो जाए, और फिर दोबारा उसको भरने की चिंता हो जाए। एक दिन भी नहीं, 24 घंटे में नहीं, एक पहर मात्र। सुबह खाया, दिन में भी खाना है, रात को भी खाना है। और किसी किसी का काम तो हर पल खाना ही है, मिलता रहे, जुगाली ही करते रहते हैं पशु की तरह। आज भरा अभी भरा पेट को, एक पहर में खाली हो जाएगा, एक पहर के बाद फिर खाने की चिंता होगी। तो इस पापी पेट के चक्कर में तुम क्यों अपना राम भुलावे है? दो रोटी की खातिर बंदे क्यों तू अपना राम भुलावे है? देखो, झूठ छल कपट हो, झूठ छल कपट हो का बोझ लिए, और उसकी गठरी अपने सिर में उठाए, उसकी गठरी अपने सिर में उठाए के और क्या करता है? करे खोटी कमाई, खोटी कमाई करके तब पेट को भरा। और फिर क्या होता है? जिस काया को तू नित नित चमकावे, वो काया साथ नहीं जावे। सज
धज करके ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, अच्छा खाना अच्छा व्यंजन, जिस काया को तो रोज स्नान कराए सजाए धजाए, जिस काया को तो हो रोज चमकावे, वो काया साथ नहीं जावे। वो काया साथ में नहीं जाती है, वो साथ में नहीं जाती है। और काया को रिष्ट पुष्ट करके बलिष्ठ बना करके बलवान बना करके काल के आगे कुछ नहीं चले, काल के आगे कुछ नहीं चले। तो इस प्रकार से काल के आगे कुछ नहीं चलता है, रिष्ट पुष्ट हो जाता है। अपने जो है अड़ोसी पड़ोसी को अपने संसार में धमकाने चमकाने के लिए और अपनी जो है हिम्मत दिखाने के लिए, पर काल कोई हिम्मत नहीं दिखा पाता। माया को जो है माया उसको ठग जाती है। इस प्रकार से कभी भी इस रोजी रोटी के चक्कर में ऐसा कर्म कर देते, नेक कर्म छोड़ करके और नाहक कर्मों में जो है अग्रसर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ऋषि मुनि साधु संतों ने कहा है कि दो रोटी की खातिर बंदे तू क्यों राम भुलावे, दो रोटी की खातिर बंदे तू राम को भुलावे, तू अपने राम को भुलावे, दो रोटी की खातिर बंदे तू अपने राम को भुलावे, दो रोटी की खातिर बंदे तू अपना राम भुलावे, दो रोटी की खातिर बंदे तू अपना राम भुलावे, तू अपना राम बिसारे, तू अपना राम बिसरावे, दो रोटी की खातिर बंदे तू अपना राम भुलावे, दो रोटी की खातिर बंदे तू अपना राम भुलावे, दो रोटी की खातिर तू अपना राम भुलावे, दो रोटी की खातिर बंदे तू अपना राम भुलावे। जिस कुटुंब कबीले के लिए तू नित नित पाप करे, जिस परिवार के पालन पोषण के लिए तू नित नित अपकर्म करे, कोटि कमाई करे, वह जब काल का डंडा पड़ेगा तो साथ नहीं देंगे। और जब यमराज का डंडा पड़ेगा तो वह साथ नहीं देंगे। वह जो है अंधेरे में गुम हो जाएंगे, क्योंकि इंसान अकेला जाता है और अकेला ही आता है। इस प्रकार से है परमात्मा की नियति के सामने कोई किसी के को सुख नहीं दे सकता है, अपने ही कर्मों से सुख मिलता है, अपने कर्मों से ही सुख मिलता है। इस कारण संसार के जितने भी कर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी व्यवहार हैं, परमात्मा को ध्यान में रख करके ये सारे धर्म कर्म निभाने चाहिए। परमात्मा का स्मरण करके ही वो धर्म कर्म करना चाहिए और परमात्मा की भक्ति में रह करके परमात्मा में ही अपना जीवन बिताना चाहिए। धर्म तो
एक प्रकार से परमात्मा को धारण करने के लिए होता है, परमात्मा की भक्ति करने के लिए होता है, और परमात्मा के अन्य अन्य भक्ति में डूबने के लिए धर्म होता है। धर्म केवल तुम्हें संसारिक आवागमन के चक्र से छुड़ाने वाला, और धर्म तुम्हें इस प्रकार से परमात्मा को, सत्य को धारण करने को कहते हैं। इस कारण इस धर्म को सनातन धर्म कहा गया है, जो हमेशा परमात्मा रहेगा, जो था, जो है, जो रहेगा, उसी को धारण करना है। इसी कारण इसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का अभिप्राय है शाश्वत सत्य। सनातन धर्म का मतलब सदा रहने वाला, जो था, है और आगे भी रहेगा। इस प्रकार से सनातन धर्म एक ऐसा शुद्ध विशुद्ध, एक ऐसा भाव है जो परमात्मा की भक्ति की ओर अग्रसर करवाता है। सनातन धर्म का नाम लेकर के ही सत्य की याद आ जाती है। इस प्रकार से होता है भाई भतीजा कुटुंब घनेरा, अंत काल में कोई नहीं है तेरा। भाई भतीजा कुटुंब घनेरा, अंत काल में है कोई नहीं है तेरा। देखो हो लो अंगड़ाई, देखो हो चलो परमात्मा की भक्ति की ओर। देखो परमात्मा कैसे कैसे किसको हो क्या क्या भक्ति देते हैं, और क्या क्या दिव्य प्रसाद देते हैं। भक्ति करके तो देखो, परखो और देखो कि तुम्हारा अंतःकरण में परमात्मा कैसे विद्यमान है। ज्योति स्वरूप परमात्मा जो तुम्हारे हृदय में है, फैल रही है, प्रकाशित हो रही है, तुम्हारे हृदय को प्रकाशित कर रही है, आलोकित कर रही है। जो तुम्हें भी धारण किए हुए है, सारी सृष्टि को परमात्मा धारण किए हुए है, सारे अंड पिंड ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। इस कारण जो धर्म में है, ध शब्द धारण से बनता है और उसका प्रकाश है। जिसने तुमको धारण किया वह प्रकाश है, और वह जो अण शब्द आया है, अण अक्षर आया है, वो अणमोऽध्याय भावरूपम प्रणव शक्ति परमात्मा स्याः। वह अंतहीन है, अनंत है। तीनों अक्षर धारितेति धारणा परमात्मास्य धारणं कृत्वा स्वयमेवं परमात्मस्य ज्योतिर्मध्ये सर्वांश शरीरे रोम रोम मध्ये परमात्मास्य ज्योतिरालोकितहं। अक्षरः स्वयमेवं प्रकाश स्वरूपहम् एवं अक्षर स्वयमेवं अंतहीन अनंतः रूपं परमात्मास्य शक्ति परमात्मा रूपम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वह सभी इंद्रियों का परमात्मा की भक्ति रस को, नाम रस को पीने वाली इंद्रियों का बिंदु है। वह परमात्मा इस प्रकार से है। वो गौ है, वह कामधेनु है, वह नंदिनी है, वह सुरभि है। तुम्हारे जो अंतर भावनाएं है, तुम्हारे अंदर भी जो एक गौएं, सब गौएं छिपी हुई हैं, वह तुम्हारी इंद्रियां हैं। जो इंद्रियांतर इंद्रियां आत्म इंद्रियां हैं, जो तुम्हारे कर्म इंद्रियां हैं, जो तुम्हारे रसपान करने वाली इंद्रियां हैं,
जो तुम्हारे परमात्मा की भक्ति करने की इंद्रियां हैं, उन सब का एक ही बिंदु है गोविंद। गोविंद कर्म इंद्रिय, आत्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय एवं भक्ति इंद्रिय आत्म भाव रूपम प्रकाशितम परमात्मस्य ज्योतिर्ज्योतिषमावृतम। अपनी ज्योति को परमात्मा की ज्योति में मिला लो, परमात्मा में समावृत हो जाओ। परमात्मा की ज्योति में समावृत होने में ही तुम्हारा चिरकालीन लाभ है। हे अनंत परमात्मा आदि मध्य अंतहीन परमात्मा की शक्ति, उसी को हो ये कहा गया है। यशस्य वासम परमेश्वरस्य सर्व मध्ये सर्व इंद्रिय जगत मध्ये काया मध्ये अंतर आत्म सदन मध्ये गोविंद भारूपम यशस्य यशस्य वासम सर्व जीव जगत मध्ये यशस्य देवस्य सर्वभाव मध्ये प्रकाशितं व्याप्तं जीव चराचर मध्ये वासुदेव भगवानस्य प्रभासितं यच्छिद्र रूप संसार रूपः जगत मध्ये स्वयमेवं सर्वः शक्तिस्तम्भं शक्तिरूपं भक्तिरूपं एवं ऐश्वर्य रूपं समावृतं सर्वव्यापकम् एवं स्वयमेवं सर्वशक्तिमानहम् एवं स्वयमेवं अंतर्यामी रूपं परमात्महम् एतद् कारणहं स्वयमेवं एक भजन भाव रूपं स्वयमेवं उच्चारितः स्व आत्मकल्याणार्थं स्वयमेवं सर्व वैकुंठ लोक प्राप्त हेतु है। य भज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस भजन में और इस भजन में सब कुछ आ गया, सब कुछ। परमात्मा का वो भाव भी आ गया कि जो सबके शरीर में वास करता है, सब में विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। तो ये सारा भाव उसमें आ गया। वासुदेव इसीलिए कहा, जो देव सब में व्याप्त है, सब में रमण कर रहा है, सब में रम रहा है। तो वासुदेव का मतलब जो देवता हम सब में हैं, वास कर रहा है, वो वासुदेव है। यस्य वासम सर्वाणि भूतानि मध्ये, सर्वे भूत मध्य, सब प्राणों के मध्य जो विद्यमान है और सबका स्वामी, नाथ हो गए, सबका नाथ हो गए। और जो किसी प्रकार से जो ऐसा कोई जो है राक्षसी भाव जाता है, मूर्ख जैसे दैत्य का भाव किसी में जो है तामसी भाव आ जाता है, तो उसका भी शत्रु है, उसका नाश करने वाला है। तो तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर के जो है, जो ये 5 है जो है तुम्हारे जो है राक्षस बैठे हुए हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या घृणा मद मत्सर, इनको जो है दमन करना है, इनको मारना है। अब इसके लिए कोई डंडा तलवार या कोई ऐसा बहुत बड़ा विस्फोटक पदार्थ नहीं चाहिए, कोई विस्फोटक जो हथियार नहीं चाहिए, कोई धारदार जो हथियार नहीं चाहिए। एक ही धारदार हथियार चाहिए उसके लिए कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का स्मरण। तो परमात्मा के स्मरण करने से सबके हृदय में उजाला होता है, दिव्य प्रकाश होता है, दिव्य भावना आती है, चेतना जाग जाती है। तो इस प्रकार से जो है अपनी आत्मा को जो है बिल्कुल चैतन्य अवस्था में लाना। तो तब परमात्मा जो है स्वयं जो है रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। और रक्षा किससे करने? जो कोई दुष्ट होगा, दमन करने वाला कोई भाव होगा, परमात्मा की सृष्टि में होगा, तो उसको अपना आप दूर करते हैं। अब जैसे कहा जाता है कि इसको मार दिया, उसको मार दिया, रण क्षेत्र में उसको मार दिया, उसको मार दिया, तो कुछ नहीं, एक जो है किसी प्रकार से आतताई जो शक्ति है, जो सबको जो है ताड़ना देती है, प्रताड़ना करती है, जो तुम्हारे अंदर है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, घृणा, एक दूसरे के लिए घृणा करना, राग द्वेष है, यही राक्षस जो है संस्कारों के रूप में है। तो वो संस्कार जब भक्ति के हो जाएंगे तब वो भाग जाएंगे, मतलब नष्ट हो जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तुम अपने विचार शक्ति से, भगवान की भक्ति के विचार शक्ति से नष्ट हो जाएंगे, तब कहाँ है। देखने को तो ऐसा होता है कि भगवान जब अवतार लेकर आते हैं कि खून खच्चर हो जाता है, ये हो जाता है, सो हो जाता है, एक ऐसा दृश्य जो है उत्पन्न हो जाता है। कुछ नहीं है,
जब तुम किसी कंटीली झाड़ी को काटते हो खेतों में, कहीं भी किसी जंगल में, तो तुम्हें कभी दुख नहीं होता है, क्योंकि वहां लाल खून नहीं दिखाई देता है। झाड़ी है, राक्षस एक झाड़ी है, एक विचार है, वो तामस विचार है, ये आतताई विचार है, एक दैत्यकारी विचार है, वो मानवता विरोधी एक विचार है। वो तो उस विचार को मारा। वो विचार जब फलता फूलता है और बड़ा शरीर विशालकाय हो जाता है, बड़ा रूप धारण कर देता है। तो ऐसे ही जब तुम अपने जो है झाड़ी का कटान करते हो जंगलों में रास्ता बनाने के लिए, या अपनी दूसरी खेती में और उगाने के लिए, कोई खेती करने कृषि करने के लिए, तो तुम झाड़ी साफ करते हो, तो तब तुम्हें दया थोड़ी आती है कि इसको मार दिया, हत्या लग गई, हो गई। तुम्हारे मन में कभी ऐसे विचार नहीं आता है कि झाड़ी की हत्या लग गई, मैंने झाड़ी काट दी है, कांटे काट दे। ऐसे ही जब तुम अपने जो है अंदर परमात्मा की भक्ति का दीपक लेके जाओगे, तो उस उजाले में, वही उजाला हथियार है, तो विचार समाप्त हो रहे हैं, अपने आप समाप्त हो रहे हैं। परंतु जब भक्ति आएगी नहीं, करोगे नहीं, तो तब शक्ति कहाँ से आएगी? और जिसके पास शक्ति नहीं, उसकी जो संसार में कम भक्ति है। भक्ति है तो भक्ति की शक्ति, और जो है अगर शक्ति नहीं है तो उसकी कम भक्ति है। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को सोचना विचारना है। तो तभी कहा गया है, देखो तुम जो है इस पेट को भरने के लिए जो है क्या क्या करते हो। अब बड़ा खेल है इसका, बड़ा तमाशा है इस पेट का। और इस पेट के लोग क्या क्या, और कई पेट हैं। अभिमान अहंकार का भी पेट है, उसका भी एक पेट है, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे विचारों में है। राग द्वेष का एक पेट है, लोभ लालच का वो पेट है। तो ये बहुत बड़ा पेट है। अब देखो कोई साधु संत कहते हैं भाई कि इनको कैसे कैसे समझाया जाए। के विधि तो ही समझाऊं, के विधि तो ही समझाऊं, रे मनवा के ही विधि तो ही समझाऊं, रे मनवा तो ही की विधि समझाऊं, तो ही की विधि समझाऊं। परमात्मा की शक्ति ले लो, परमात्मा की भक्ति ले लो, तब ही तुम्हारे समझ में आएगा, तभी तुम्हारी समझ में आएगा। सोने का श्रृंगार किया, उसमें तुमने धन लगाया, हीरे के अंगूठी बनाई, उसने को दे तुमने करे खोटी कमाई। हीरों का हार बनाया, उसके लिए तुमने अपकर्म किया, उसके लिए तुमने छल कपट किया, झूठ छल कपट का सहारा लिया, और खोटी कमाई करके अपने को हार पहनाया, और अपनों को भी हार पहनाया, और अपनों को हार पहनाया। सोने के सुहाग के नाम पर तुमने नाक की नथनी बनाई, बताओ
उस नथनिया के लिए तुमने क्या क्या करके धन बटोरा होगा, क्या क्या तूने पर पंच करके धन कमाया होगा। दिन रात पसीना बहा के, दिन रात खून पसीना एक करके, ये सब श्रृंगार मंगाए, ये सब श्रृंगार तुमने प्राप्त किए। संसार में सजने धजने के लिए तुमने न जाने क्या क्या छूट झलकपट किया होगा, क्या क्या तुमने बेईमानी किया होगा। देखो धर्म की वाणी, देखो भक्ति की वाणी, परंतु जिस दिन संसार से जाए उस दिन उसका सुहाग उतारे, उस दिन उसका सुहाग उतारे। हार उतार के रख लो, नथनिया उतार के रख लो, अंगूठी उतार के रख लो, नंगे ही तुम यमपुर जाओ, नंगे ही तुम यमपुर जाओ। हाथ कुछ नहीं लगता है, जिस काया को तू इतना चमकावे, जिस काया को तू इतना चमकावे, वह साथ नहीं जावे, वह साथ नहीं जावे, वह साथ नहीं जावे। देखो पशु बराबर पक्षियों के बराबर भी तुमको बुद्धिमानी नहीं, तुमको बुद्धिमानी नहीं। कोई पंछी श्रृंगार नहीं किया, जो प्रकृति ने दे दिया, पशु को ने जो वस्त्र उसको दे दिया और पंछी को जो शरीर उसको दे दिया, वो कपड़े नहीं पहनती है। पशु कपड़े नहीं पहनते, जंगली जानवर कपड़े नहीं पहनते हैं और न कहीं सोना चांदी से अपने काया को सजाते हैं। वो तो परमात्मा के दिए हुए शरीर में आनंदित रहते हैं और फुदकते रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। सारी कायनात हंसती खेलती रहती है। एक मनुष्य जो ये काली खोपड़ी वाला बहुत दिमाग लगाता है, अपने लिए झमेला झूठा झमेला करता है। माया का झोला राही पड़ गया तुझ पर भारी, माया का झोला रे राही तुझसे संभले नाही। माया का झोला है, उसमें रखा है सब सामान रखा हुआ है। एक झोला तो भगवान ने दे दिया, दूसरा झोला और कंधे में लटका करके, कंधे में लटका करके चले अपने जगत की सैर करने को। बिना बात का है झमेला यह माया का झोला, बिना बात का है झमेला यह माया का झोला। देखो माया का झोला लेकर के चला, माया का झोला रह गए। इस जीवन में कोई रस नहीं, इस जीवन में कोई रस नहीं, कोई रस नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई
कोई खुशी नहीं। इस जीवन के पल दो पल तो भगवान की भक्ति निराली है। इस जीवन में पल दो पल की भक्ति निराली है। इच्छा का पेट, तृष्णा का पेट, भोग विलासों से लदे हो तुम, भोग विलासों से लदे हो तुम। कैसे नैया पार होगी, कैसे नैया पार होगी, कैसे भवसागर पार तरोगे। जिनके लिए तुम इतने पाप करे, जिनके लिए तुम इतना पाप करे, वह तुम्हारा कोई भार नहीं बटावे, तुम्हारा कोई काम नहीं बटावे, तो तुम्हारे कुछ काम नहीं आवे। झूठ छल कपट करके जावे, कोई सदा संबंधी वहाँ काम नहीं आवे, कोई सदा संबंधी वहाँ कोई काम नहीं आवे। यह माया ममता पड़ रही, दे रही तुझ पर भारी, यह माया मोह ममता है भारी, यह भारी पड़ रही है। देखो परमात्मा की ओर देखो, परमात्मा को भजो, परमात्मा में रहो, परमात्मा में जीवन बिताओ। देखो सब मजबूरियां करती हैं मजबूर, यम का जब डंडा पड़ेगा तब हो जाएगी बहुत देर। देखो मत करो तुम पाप शाम सवेरे, मत करो तुम पाप सांझ सवेर, यम का जब डंडा पड़ेगा हो जाएगी बहुत देर। यम का जब डंडा पड़ेगा तो हो जाएगी बहुत देर। तेरे मनवा तोहे के ही विधि समझाऊं रे, रे मनवा तोहे के ही विधि समझाऊं रे, रे मनवा तोहे के ही विधि समझाऊं रे, रे मनवा तोहे की विधि समझाऊं रे, रे मनवा तोहे के ही विधि समझाऊं रे, रे मनवा तोहे विधि। सब कुछ छोड़ करके मनवा से कहूँ, नित नित हरि गुण गाऊं, नित नित हरि गुण गाऊं, नित नित हरि गुण गाऊं, नित नित हरि गाऊं, नित नित हरि गुण गाऊं, नित नित हरि। रे मनवा तुझे के ही विधि समझाऊं रे मनवा, हरि गुण गा कर हरि में जाऊं, हरि गुण गा कर हरि में समाऊं रे, रे मनवा तोहि के ही विधि समझाऊं रे, रे मनवा तोहि के ही विधि समझाऊं रे, रे मनवा तोहि के ही विधि
मोरे वे मनुआ के वे। यदि तू सोना है तो सुहाग रचाऊं, यदि तू सोना है तो सुहाग रचाऊं। बंक नाल में ध्यान कराऊं, बंक नाल में ध्यान कराऊं। यदि तू सोना है तो सुहाग रचाऊं, यदि सोना है तो सुहाग रचाऊं। बंक नाल में तुझे स्नान कराऊं, बंक नाल में तुझे स्नान। तुझे बर नारायण बना करके, तुझे नारायण का स्वरूप देके बर नारायण बना करके, भक्ति से जय माला पहनाऊं, भक्ति से जय माला पहनाऊं, भक्ति से जय माला पहनाऊं, भक्ति से जय माला। यह जय माला है दुल्हन वाली जय माला नहीं है, ये भक्ति की जय माला है और तुम्हारे सांसों की कड़ियों की जय माला है। श्वास श्वास को प्रभु को दान कराऊं, सांस सांस को प्रभु को दान कराऊं, सांस सांस को प्रभु को, हर सांस को प्रभु को दान कराऊं, 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 हर सांस को प्रभु को दान, हर सांस को प्रभु को दान कराऊं, हर सांस को प्रभु को। सांसों सांसों में परमात्मा का स्मरण करके, परमात्मा ध्यान बंधन अर्चन पूजन करके, तुझे बैकुंठ लोक पहुँचाऊं, तुझे बैकुंठ लोक पहुँचाऊं, तुझे बैकुंठ लोक पहुँचाऊं, तुझे बैकुंठ लोक को पहुँचाऊं, तुझे बैकुंठ लोक को पहुँचाऊं। यदि तू अश्व है, यदि तू चंचल अश्व है, चंचल घोड़ा है, तो तुझ पर टाट पलान कसाऊं और तब अश्वारोही बनकर तेरे ऊपर सवारी करूं, तब अश्वारोही बनकर के तेरे ऊपर सवारी करूं। यदि तू हाथी है, यदि तू गज है, तुझे अंकुश लेकर के मारूं, तुझे अंकुश लेके